वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो एपिसोड है वो स्पेशल साइंस है। अगर आप बिहार डीएलएड का तैयारी करते, बिहार पुलिस का तैयारी करते, या फिर आप यूपी टेट या एलटी ग्रेड टीचर या बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या बिहार एसएससी का करते हैं तो पदार्थ के कितने भौतिक अवस्था हैं। तो पदार्थ के भौतिक अवस्था कितने हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो भौतिक अवस्था कितने होते हैं? 5 अवस्था है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो तीनों में कौन पाया जाता है? अमोनिया पाया जाता है, हाइड्रोजन, जल और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तीनों पाया जाता है, जल पाया जाता है। जैसे जल को अगर हम लोग फ्रीज में दे दो कि फ्रीजिंग होकर क्या बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा, तो यहाँ पे सॉलिड में मिल जाएगा। उसके बाद फिर जल को क्या करोगे, उसको हीट करोगे तो जो बर्फ़ होता है फिर वो पानी की शक्ल में आ जाता है, तो ये लिक्विड में आ जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वो स्टीम बन जाएंगे, स्टीम बन जाएंगे तो वो फिर किस में, गैस में आ जाएंगे। तो ये तीनों में आ जाएंगे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है? केवल इलेक्ट्रॉन होता है, केवल न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती? तो ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ठोस में, हो जाएगा सॉलिड में, हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र। तो जल का रासायनिक सूत्र पूछा है तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है, H2O। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तनांक किसके कारण होता है? तो तरंग के कारण, माध्यम परिवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या ऊष्मा के कारण। तो प्रकाश का अपवर्तन पूछा है तो माध्यम परिवर्तन के कारण होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु नहीं है? इसमें से कौन सा धातु नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए लोहा है, तांबा है, गंधक है, सोना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल क्या होते? स्वाद में खट्टा होते, मीठा होते, कड़वा होते या नमकीन होते? तो इसका आंसर होगा खट्टा होते। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट, एम्पियर या फिर ओम या वाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो किस में सबसे अधिकतम होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री या 10 डिग्री या 100 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे। प्रकाश एक तरंग है, तो यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है या ध्वनि है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए किसका उपयोग होता है? तो ट्रांसफर का, फ्यूज़ का या फिर मोटर का या फिर बैटरी का? तो यहाँ पे फ्यूज़ का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, शीशा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो परमाणु का सबसे छोटा कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा सबसे अधिक में। 70 कितना परसेंट होता है? 78% होता है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरकर किसकी दिशा में जाती है? तो यहाँ पे परावर्तन की दिशा में जाती है, या फिर अपवर्तन की दिशा में, या अवशोषण या विसरण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परावर्तन की दिशा में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को सुनने के लिए
यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्वनि को सुनने के लिए आवश्यक माध्यम क्या है? तो यहाँ पे पूछा है निर्वात, कोई माध्यम नहीं, केवल गैस, केवल ठोस। तो ध्वनि, ठोस, द्रव, गैस तो सब में होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कोई माध्यम, कोई भी माध्यम आ जाएगा, ठोस होगा, द्रव हो गया या गैस हो जाएगा, तो इसमें से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस प्रक्रिया में भाग लेती है? तो ऑप्शन नंबर ये है यहाँ पे, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, नाइट्रोजन चक्र में या अपघटन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित कण है या धनात्मक? तो यहाँ पे क्या है, तो बताइए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है या ऋणात्मक या अतत या फिर दोनों, तो बोलिए इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है या धनात्मक? तो आप लोग ये क्या है, आप लोग के लिए HW है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? तो किसने खोजा था, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या फिर रदरफोर्ड ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन ने। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के कौन से रूप को सबसे साफ एंड क्लीन माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज का यहीं तक एपिसोड था। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।